हेलो जी, नमस्ते। किदा हो तुसी सारे। ਆਪਾਂ पढ़ेंगे आज जीएसटी में पढ़ेंगे हम मेन जो है डिफरेंस देखेंगे कि नील रेट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। अगर इसको ध्यान से देखो तो नील रेट मीन्स क्या है, नील मीन्स शून्य, जीरो, और जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स भी जीरो। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जीएसटी लैंग्वेज में, जीएसटी में, टेक्स्ट भाषा में इसमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। जीरो शून्य, नील रेटेड, नील मीन्स भी जीरो, इनमें फ़र्क क्या है। तो पहले हम देखते हैं नील रेट को समझिए कि नील रेट सप्लाई क्या होती है। नील रेट जो सप्लाई होती है उसको अलग से डिफाइन नहीं किया गया, उसको इंक्लूड किया गया है एग्जाम सप्लाई में। तो हमें नील रेट को समझने के लिए एग्जाम सप्लाई को समझना होगा और उसमें क्या क्या इंक्लूड है वो देखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जीरो रेटेड सप्लाई। तो जो एग्जाम सप्लाई है, एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई गुड्स की हो, सर्विसेज की हो, या दोनों की हो। ठीक है, जिसमें अट्रैक्ट क्या करता हो, या तो उस सप्लाई पे अट्रैक्ट है जो नील रेट है, या तो टैक्स की रेट क्या है, नील है, या फिर वो एक एग्जाम सप्लाई है, या वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो हमें हम समझना, तो हमें नील रेट में और जीरो रेट में डिफरेंस, कि जीरो मीन्स भी जीरो एंड नील रेट मीन्स भी जीरो, इन दोनों के डिफरेंस को समझना है। तो इसको समझने के लिए हमें ये पूरा समझेंगे एग्जाम सप्लाई क्या होता है। तो एग्जाम सप्लाई क्या है, सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की, और जो इसमें ये है, इसमें क्या अट्रैक्ट हो रहा है, नील रेट, एग्जाम सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो नील रेट क्या है, नील रेट है कि एक ऐसी सप्लाई जो सप्लाई है लेकिन इस पे जो जीएसटी की रेट है वो क्या है, 0% है। मतलब इस पे टैक्स तो लग रहा है, जीएसटी तो लग रहा है, लेकिन उस पे रेट क्या है, 0%। एग्जेम्प्ट क्या है, ये एक टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट के पास सेक्शन 11 जो है वो इम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि आप नोटिफाई करके किसी भी सप्लाई को क्या कर सकते हो, एग्जाम कर सकते हो। ये एक एग्जाम क्या है, टैक्सेबल सप्लाई है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, कोई नोटिफिकेशन लेके आती है और उसमें बताती है कि ये सप्लाई है जिसको हम टैक्स, तो ये टैक्सेबल है बट इसको हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं सप्लाई को। जैसे अगर हम नोटिफाई की बात करें तो जितने भी आपके पास अगर एग्जाम सप्लाई की बात करें, अगर हम उसको देखें, जितने भी आपके अनपैक्ड मिल्क होते हैं, मिल्क हैं, ये जितने भी आपके पास दालें हैं या पल्स है, ठीक है, ये सब जो है जो पैक्ड है, किसी ब्रांड का ठप्पा लग गया तब तो वो टैक्सेबल हो जाती है, लेकिन अगर वो किसी ब्रांड का ठप्पा नहीं लगा उस पर तो वो एग्जाम सप्लाई में आ जाती है। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 उसकी टैक्स को, जीएसटी की लेवी उसको लगाना और उसके करेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो ये नो, उसमें क्या बोला गया, उस जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 में जो आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसमें सेक्शन 9 में कवर नहीं किया गया। मतलब सेक्शन 9 कहता है कि ये सब टैक्सेबल सप्लाई है एक्सेप्ट जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है उसको छोड़ के। अब हम पढ़ेंगे कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन कौन सी है। देखो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई में मैक्सिमम वो सप्लाई आती है जिसपे जो जिन पे टैक्स लग रहा है लेकिन उन पे जीएसटी नहीं लग रहा। जैसे अगर आप बात करो अल्कोहल की बात करो, अगर जो अल्कोहलिक लिकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर एक होती है जो दवाई में भी यूज होती है और एक होती है जो ह्यूमन कंजम्पशंस में भी, मतलब ह्यूमन कंज्यूम करते हैं जिसको, वो अल्कोहल भी है। तो जब किसी कहीं पे भी अगर अल्कोहल का कंजम्पशन होता है तो इस पे वैट लगता है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाके अल्कोहल उसको कंज्यूम करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर वैट लगेगा। अगर आप जैसे अपना खाने पे, अगर आपके खाने पे सर्विस में आता है, रेस्टोरेंट सर्विस, उस पर जीएसटी लगता है। अगर वहाँ वो रेस्टोरेंट कम बार है तो उसमें बार में अगर वहाँ पे अल्कोहल सर्व हो रही है तो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगेगा, उसमें वैट से उस पर टैक्स चार्ज होगा। और बाकी जितना भी आपने कुछ खाने के लिए मंगाया है उस पर जीएसटी लगेगा। तो इस पे हमेशा वैट लगता है। ठीक है, मतलब अल्कोहल होगी, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगा रहे हैं वो। इस पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है इस पे वैट लगाने की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू जो जनरेट होती है अल्कोहल पे होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने इसको रिवेन्यू को नहीं छोड़ना चाह रही, क्योंकि जीएसटी का जो पैसा होता है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास
और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट का पास। जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है इसका पूरा पैसा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये अल्कोहल हो गया। और आपका जो भी आपके पास पेट्रोल है, डीजल हो गया आपका, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और आपका गैस हो गई, नेचुरल गैस जो होती है वो, और आपके पास एविएशन टर्बाइन फ्यूल्स जो होता है वो। तो एक इसमें हो गया पेट्रोलियम क्रूड। ये 5 आइटम है जिसपे जीएसटी नहीं लगाया जाता। 5 ही 6 जिसपे ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई में कवर है। सेक्शन 9 में इसको बोला गया है। इस पे सेक्शन 9 जीएसटी लेवी के कलेक्शन की बात करता है। तो उसमें बोला गया कि सब पे जो टैक्सेबल सप्लाई है उस पे जीएसटी लेवी कलेक्शन होगा, बट उसमें से इनको बाहर कर दिया गया है। तो अगर हम इसमें बात करें, नील रेट क्या है? नील रेट है जिसपे जीएसटी, ये टैक्सेबल सप्लाई है, और जिसपे टैक्सेबल सप्लाई है लेकिन ये बाद में इस पे टैक्स की रेट क्या है, 0 करके उसको एग्जाम्प्ट सप्लाई में इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन जो जीरो रेटेड सप्लाई होती है इसमें क्या होता है, इसमें क्या है, कोई भी पर्सन जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, जो एक्सपोर्ट कर रहा होता है उस सप्लाई को, एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर कहीं भी उसको भेज रहा है, एक्सपोर्ट हो गया। अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर किसी भी सप्लाई को, तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप बाहर सप्लाई करो और फॉरेन करेंसी लेके आओ, कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आप बाहर एक्सपोर्ट करो, बाहर से फॉरेन करेंसी आए, कि बाहर इंडिया का बिजनेस बाहर तक जाए, ठीक है, वहाँ से भी हमें रेवेन्यू जनरेट हो, वो लोगों मतलब वहाँ से हमारा बिजनेस एक्सपेंड करे, हमारे देश का जो बिजनेसमैन है वो बाहर भी सप्लाई करे, तो उसको मोटिवेट उसको करना चाह रही है गवर्नमेंट। तो इसमें ऐसा करने से फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बाहर जो कंट्री है वहाँ एक्सपोर्ट द गुड्स बट नॉट द टैक्सेस, हमारी गुड्स वहाँ जाए, उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके जो हो जाए उसका टैक्स ना जाए। अगर जीएसटी नहीं लगाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी, तो वहाँ पे अगर वो मार्केट की, बाहर की मार्केट में कम्पीट कर सकेगा वो प्रोडक्ट, हमारी जो मार्केट है, हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट है वहाँ सर्वाइव कर सके अगर उनकी कॉस्ट कम होगी। तो ये है कि वहाँ पे क्या बोला गया कि अगर आप बाहर सप्लाई कर रहे हो 10 लाख की, और उस पर अगर हम आईजीएसटी लग रहा है, वैसे आईजीएसटी जो लगता है उस प्रोडक्ट पे वो 18% है, तो 1,80,000 है, तो देखो एक प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे ये आपको छोड़ देंगे, आपका ये आपसे नहीं लेंगे। अगर आप बाहर सप्लाई कर रहे हो तो आप एलयूटी या बॉन्ड भर के जाइए, और आपको ये जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने ये जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो, आपने ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से तो खरीदा ही होगा, इनवर्ड सप्लाई की होगी। अगर मैं वैल्यू बोलूँ उसकी 8 लाख, और इस पे जीएसटी लगा दे एट द रेट ऑफ 18%, कितना हो गया इस पे 1.44 ना, तो ये 9.44 हो गया। तो आपने ये अगर आप एलयूटी बॉन्ड भर के भेजोगे तो आपका जो आईजीएसटी है वो नहीं लगाया जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ पे, हम इस पे कोई जीएसटी नहीं लगा रहे। और जो आपने इस पे आईटीसी दिया है, इसको आप आईटीसी का रिफंड क्लेम कर सकते हो। ये है जीरो रेटेड सप्लाई। या इसमें तो या तो एलयूटी बॉन्ड भर के भेजो, या फिर आप ऐसे करो, आपका 1,80,000 का जीएसटी बन रहा है, इसमें से आपने आपका आईटीसी क्लेम करो, आप यहाँ पे 1 पॉइंट, इसको यूटिलाइज करो आईटीसी को, 1.44 36,000 का जो आपका जीएसटी है, आईजीएसटी है, वो भर दो आप। जब आपकी गुड्स बाहर चली जाएंगी, एक्सपोर्ट हो जाएंगी, तो हम आपको पूरा 1,80,000 का रिफंड दे देंगे, क्योंकि 1,40,000 का तो आपका आईटीसी हो गया और 36,000 आपका कैश पे किया जो आपने, वो हो गया। कहने का मतलब ये है कि जी रेटेड सप्लाई होता है जब आप इंडिया से बाहर गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से गुड्स बाहर नहीं जा रही हैं, और आप एससीजेड को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सप्लाई कर रहे हो, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाता है। जीरो रेटेड सप्लाई और नील रेट में ये फर्क होता है कि नील रेट में जो जीएसटी रेट है वो 0% है, और जीरो रेटेड सप्लाई में क्या है, उसमें आपको जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और आपने अगर उस पर
आपका IGST बनता है इसमें, उसमें टैक्स की रेट 0 है, इसमें टैक्स की रेट 0 नहीं है, उसमें GST लग रहा है। या तो आप एन्युटी बॉन्ड भर के जाओ और IGST मत पे करो, या फिर आप IGST पे करो, IGST हुआ उसमें से आप ITC क्लेम करो, बाकी अमाउंट पे करके जाओ और आप बाद में अपना पूरा अमाउंट का रिफंड ले लो। मतलब एक तरीके से जीरो रेट सप्लाई पे आपको ITC का रिफंड मिल रहा है और आप ITC को इसको यूटिलाइज भी कर रहे हो। अगर एन्युटी बॉन्ड में जा रही है ये जीरो रेट सप्लाई तो आप रिफंड ले रहे हो, क्योंकि आपने आउटपुट पे तो कोई GST पे करा नहीं, जो आपका ITC है वो आपको रिफंड होगा। अगर आप एन्युटी बॉन्ड नहीं भरते हो, आपका 1,80,000 की आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ये आपने यहाँ पे ITC यूटिलाइज कर लिया, 36,000 आप पे करके जा रहे हो, तो बाद में जो आपकी गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएंगी तो 36,000 आपने कैश दिया है ये रिफंड हो जाएगा, और 1,44 जो आपका ITC है ये टोटल आपका 1,80,000 आपको रिफंड हो जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई में आपको आपका ITC रिफंड हो जाता है, नील रेट में आपको ITC क्लेम नहीं कर पाते आप। तो मेन डिफरेंस ये होता है, कहने का मतलब ये है कि नील रेट और जीरो रेटेड सप्लाई बहुत अलग है, इनका पूरा एकदम कंसेप्ट अलग है। जीरो रेटेड मतलब एक्सपोर्ट हो रहा है या तो SEZ को जा रहा है सप्लाई इंडिया में, और या फिर इंडिया से बाहर जा रही है, ठीक है। और ये GST रेट क्या है, या तो आपकी इंटरस्टेट है विद इन इंडिया ही ये सप्लाई है, कहीं बाहर नहीं जा रही है, बस इसमें ये है, इसमें जो टैक्स का रेट है वो क्या है, टैक्स का रेट नील है, ये मतलब 0 है, ये है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीरो रेट एंड नील रेट तो सेम सेम ही नहीं हुआ, सेम सेम नहीं, अलग अलग है। इसमें ITC का आपको क्लेम कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।